राज्य में झारखंड ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक हुई। सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री आलमगीर आलम और बादल पत्रलेख बैठक में मौजूद रहे। बैठक में परिषद के तमाम मुद्दों पर विचार हुआ। मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा भी की गई। और आपको मालूम है कि बड़े पैमाने पे हम लोगों ने राज्य में मनरेगा के माध्यम से योजना प्रारंभ की हुई है और किसान, मजदूर, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। हेमंत कैबिनेट की 11 जुलाई को अहम बैठक। राज्य के प्रोजेक्ट भवन में बैठक होगी। सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सभी मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड आरजेडी का दावा। झारखंड आरजेडी ने 4 लोकसभा सीटों पर दावा ठोका। पलामू, चतरा, कोडरमा, गोड्डा पर आरजेडी का मजबूत आधार। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने आखिरी फैसला केंद्रीय अध्यक्ष पर छोड़ा। 5 दिनों के रिमांड पर पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा। ईडी ने आरोपी को पीएमएलए कोर्ट में पेश कर मांगी थी 7 दिनों के रिमांड। बुधवार को 11 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार हुआ था आरोपी। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में गिरफ्तारी हुई है। आईएएस अविनाश कुमार ने गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग का प्रभार लिया। प्रोजेक्ट भवन जाकर संभाला पदभार। कहा, राज्य में कई चुनौतियां हैं। चुनौतियों को देखते हुए सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक काम करूंगा। मैं बिल्कुल नया हूं, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट अभी नहीं कर सकता। पहले विषय वस्तु को जरा समझ लो, उसके बाद मैं कुछ बता पाऊंगा। कोडरमा के दौरे पर पहुंची मंत्री जोबा मांझी। कई आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। कई योजनाओं की भी मंत्री ने जानकारी ली। मंत्री के साथ कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन भी मौजूद रहे। कोडरमा शहर में अव्यवस्थाओं को लेकर एक्शन में विधायक। शहर में जल जमाव पर विधायक ने नाराजगी जताई। नगर परिषद अधिकारी को जमकर फटकार भी लगाई। 2 दिन के मात्र बारिश में आज झुमरी तिलैया पूरा डूब चुका है और यहाँ पर हर वार्ड से हमारे अभिभावक गण आए हुए यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए हम सोचे कि आकर के हम खुद जाए। हमने पत्र में लिख करके अनुशंसा किया कार्यपालक पदाधिकारी को, नगर प्रशासक जो हैं विनीत कुमार। रांची में भागलपुर जाने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी। सरकार ने एक बार फिर रांची से भागलपुर के लिए बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया। झारखंड राज्य परिवहन विभाग ने संचालन के लिए सहमति दी। इस रूट पर 22 साल से बस सेवा बंद है। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला। खादगड़ा बस स्टैंड में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। बस स्टैंड में आगजनी की घटना के बाद से प्रशासन का फैसला। राज्य के डीसी कार्यालय परिसर में जागरूकता रथ रवाना। डीसी ने हरी झंडी दिखाई। राज्य में बढ़ रहे डायन प्रथा और उससे जुड़े अपराधों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। चतरा सदर अस्पताल का डीसी अबू इमरान ने निरीक्षण किया। डीसी ने सिविल सर्जन और डीएस सहित अस्पताल के अधिकारियों के साथ बैठक की। विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने वालों को बेवजह दौड़ने की शिकायत पर क्लर्क पूनम देवी को हटाने का निर्देश। येलो फीवर को लेकर झारखंड में अलर्ट। रिम्स में जल्द शुरू होगा येलो फीवर वैक्सीनेशन। राज्य में बढ़ते येलो फीवर केस को लेकर फैसला हुआ। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। धनबाद के हीरापुर में मौजूद अग्रसेन भवन में धनबाद पार्क मार्केट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक आम सभा का आयोजन। बैठक में हीरापुर के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। पार्क मार्केट की समस्या को अध्यक्ष को अवगत कराया। जातिगणना पर कल भी बहस जारी रहेगी। सरकार की तरफ से कल भी अपना पक्ष रखा जाएगा। हाईकोर्ट में पिछले 4 दिनों से लगातार सुनवाई जारी है। पटना से दिल्ली पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। मेडिकल चेकअप कराने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं लालू यादव। मेडिकल चेकअप के बाद से पटना वापस लौटेंगे आरजेडी सुप्रीमो। विपक्ष एकता की अगली बैठक पर बोले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। कहा, बहुत हुआ बैठक। अब अगली बैठक में सारे मामलों को इंक्लूड करेंगे। अब हम लोग कंक्लूड करेंगे जल्दी से। बैठक अब अंतिम तैयारी करना है। अब उस बैठक में ही चर्चा करेंगे हम। लालू यादव ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कहा, नरेंद्र मोदी की विदाई तय। मेरे आने से बढ़ी बीजेपी की चिंता। नरेंद्र मोदी की विदाई का तैयारी कराना है। क्या सीट कितना आया। महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट पर लालू यादव का बयान। कहा, शरद पवार हैं मजबूत नेता, उन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। आज एकदम मजबूत और हो गए शरद पवार जी। शरद पवार मजबूत नेता हैं, कोई असर पड़ रहा है।
तेजस्वी यादव पर सीबीआई की चार्जशीट दायर करने पर लालू प्रसाद यादव ने कहा, कितने चार्जशीट आते रहते हैं। शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारियों में बढ़ रहा टकराव। शिक्षा विभाग ने नए पत्र में जारी किया निर्देश, शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव का कोई भी पत्र विभाग रिसीव नहीं करेगा। कल आप्त सचिव ने पीट पत्र जारी कर अधिकारियों पर आरोप लगाया था। पटना में लालू यादव से मिले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। शिक्षा विभाग में चल रहे विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद बोले चंद्रशेखर, कहा संविधान के आधार पर देख लीजिए मंत्री बड़ा या अधिकारी। लालू यादव से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश से मिले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। कहा शिक्षा विभाग के विवाद पर कोई बात नहीं हुई, विभाग के कार्यों के बारे में सीएम को जानकारी दी। कहा तो दिए ना कि भाई जो बातें हुई विभाग के प्रगति संबंधी, विभाग के प्रगति संबंधी बातचीत हुई, हो गया। एक ही बात को कितना बार 2 मिनट कौन लोग मौजूद थे? मैं जो आप कह रहे हैं वो उनको तो मैंने नहीं देखा। जो आपने कहा एशिया साहब तो वहाँ नहीं थे। मुख्यमंत्री जी क्या केके पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच तनाव पर बोले लालू यादव। कहा कुछ नहीं चल रहा है, बोले शिक्षा मंत्री को नीतीश कुमार के पास भेज दिया है, सब ठीक है। कोई बैठक वगैरह कोई बैठक नहीं हुई। हम बुलाए थे और उनको मुख्यमंत्री के यहाँ भेज दिए थे, मुख्यमंत्री को फोन करके कि इनसे बात कर लीजिए क्या। केके पाठक पर जेडीयू आरजेडी आमने सामने। जेडीयू प्रवक्ता सुनील कुमार ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर निशाना साधा। कहा सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं। केके पाठक को बताए कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अधिकारी। देखिए, ये तो मैं नहीं जानता कि उनके मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि उनके कुछ क्रियाकलापों से सरकार में असहजता की स्थिति होती है, गठबंधन में असहजता की स्थिति होती है। केके पाठक के बहाने बीजेपी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। बोले बीजेपी प्रवक्ता मृत्युंजय झा। कहा दबाव में काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री की वजह से फजीहत झेल रहे हैं। देखिए, राजनीति में कभी भी किसी भी प्रकार की संभावनाएं खड़ी हो जाती है और टूट जाती है। बिहार में नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है अभी बहुत बेचारे की स्थिति है। आरजेडी के पूर्व मंत्री विजय प्रकाश का बयान। कहा मंत्री और प्रधान सचिव को समन्वय बनाकर काम करना चाहिए। मंत्री और सचिव को बिहार के छात्रों के बारे में सोचना चाहिए। कोई लापरवाही या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो हमारे शीर्ष नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और बिहार का बागडोर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में है। दोनों के साथ मिल बैठकर बात करना चाहिए और इसको जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए। शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री को लेकर चल रहे विवाद पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान। कहा नियमों से ऊपर ना तो मंत्री ना ही विभाग के सचिव। शिक्षा विभाग में नियमों की अवहेलना हो रही है। देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता, न मंत्री न प्रधान सचिव। कानून का उल्लंघन होगा तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन जो कार्यपालक नियमावली है, रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस से चलता है डिपार्टमेंट, और कार्यपालक नियमावली संविधान 166 के तहत बना हुआ है। आप प्रतियोगी शक्तियों का प्रतियोजन नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो यह भी नियमावली का उल्लंघन है। इन सभी चीज़ों को सरकार देखेगी। कानून से ऊपर कोई नहीं है, न मंत्री हो न प्रधान सचिव हो। कानून अगर टूटता हुआ जिनके स्तर पर दिखाई पड़ेगा, कानून अपना काम करेगा। शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के बीच चल रहे विवाद पर मंत्री शीला मंडल का बयान। कहा इस विवाद से महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, महागठबंधन परिवार अच्छे से चल रहा है। देखिए, महागठबंधन 24 नहीं पूरे अच्छे से चलेगा और आप लोग जान लीजिए मजबूती के साथ चलेगा। और परिवार में छोटा मोटा ये सब का कोई बात नहीं है। ऐसे ही जो विपक्ष वाले लोग हैं ये झूठ मूठ का चर्चा और पर्चा फैला रहे हैं। इससे कोई ऐसा कोई बात नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। इससे ऐसा कोई बात नहीं जा रहा है। देखिए, वो आपसी मामला है, सब लोग अपने धीरे धीरे बैठ करके सर डालेंगे। नई शिक्षा नियमावली में बदलाव का बीजेपी करेगी विरोध। 13 जुलाई को बीजेपी के विधायक प्रदर्शन करेंगे। गांधी मैदान से विधानसभा तक विधायक मार्च करेंगे। पोस्टर लगाकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन की जानकारी दी है। दरभंगा के डीएमसीएच की हालत बदहाल। विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। कहा बिहार में अराजकता की स्थिति, डीएमसीएच अस्पताल है या तालाब पता नहीं चलता। दरभंगा मेडिकल कॉलेज स्थिति तो जरा देखिए, मरीज और परिजन अस्पताल में है या तालाब में पता ही नहीं चलता। अस्पताल और तालाब का अंतर लगभग समाप्त हो गया है। इमरजेंसी हो या जनरल वार्ड हो, सभी पानी से लबालब भरा है।
सीएम नीतीश के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों पर जेडीयू ने बीजेपी पर पलटवार किया। बोले जेडीयू प्रवक्ता सुनील कुमार, कहा बिहार में महागठबंधन की सरकार बेहद मजबूत, बीजेपी के लोग अफवाह फैलाते हैं। महागठबंधन के हम दोनों घटक दल के शीर्ष नेतृत्व एक साथ हैं, इनमें कोई मत भिन्नता नहीं है, इसलिए वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों पर आरजेडी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। बोले आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, कहा बीजेपी अफवाह फैला रही है। विपक्षी दलों की एकता से भाजपा घबराहट है, कई परसेप्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, सटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो उनके अधीनस्थ होकर के काम करते हैं। 17 और 23 कितना लंबा दूरी तय हो गया, ये बात भी समझनी चाहिए। नीतीश कुमार के फिर से बीजेपी में जाने के साथ अटकलों पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। बोले कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़, कहा विपक्ष की बैठक की वजह से बीजेपी हताशा है, बिहार में बीजेपी ख्याली पुलाव पका रही है। पलटी मार शब्द के अलावा क्या बोल सकते हैं? जिन जिन राज्यों में कांग्रेस या गैर भाजपा की सरकार रही है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने धन बल पे विधायकों को खरीद के पलटने का काम। मोतिहारी में रोजगार मेले का आयोजन, केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मेले का उद्घाटन किया। पीएम कौशल विकास योजना, कुशल युवा कार्यक्रम और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र दिया गया। मोदी सरकार आने के बाद नीति आयोग बना और तब से पूरे देश में जो असंगठित क्षेत्र है, जहां नौकरी की अपार संभावनाएं हैं, तो उस दृष्टि से एक पोर्टल लॉन्च किया गया और उससे बेरोजगार कनेक्ट होते हैं और किस कंपनी में कितनी रिक्तियाँ है वो भी आता है। अभी इस 22-23 का जो सत्र था, मेरे ही क्षेत्र में 1272 लोगों को इसके माध्यम से नौकरी मिली। तो रोजगार के लिए जो पोर्टल जारी किया भारत सरकार ने, इसका बेरोजगार युवकों को बहुत लाभ मिल रहा है। सोशल मीडिया पर गलत और विवादित पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने सभी थानों को निर्देश दिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के पोस्ट पर पुलिस की नजर रहेगी। पटना में सीएनजी आपूर्ति को लेकर एक्शन। परिवहन विभाग, सीएनजी पंपों का विभाग की टीम ने जायजा लिया। परिवहन विभाग गेल और अन्य कंपनियों के साथ बैठक करेगी। सीएनजी सप्लाई में अनियमितता के चलते परेशानी हो रही है। गोपालगंज में बीजेपी एमएलसी पर प्रशासन की कार्रवाई। एमएलसी राजीव के आवास के सामने बाउंड्री को गिराया गया। जिला प्रशासन ने बुलडोजर से बाउंड्री गिराया। रोहतास जिले के नोखा थाने के बराव गांव में मुखिया हिना देवी के घर पर फायरिंग। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। फायरिंग से मुखिया समर्थकों में नाराजगी है। आरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दवंतनगर थाने के बेलाउर गांव से हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया गया। करीब 3,86,000 रुपए का हेरोइन बरामद हुआ है। चांदी थाने इलाके के विशनपुर गांव में बालू मजदूर की हुए हत्या से एक आरोपी को दबोचा। शराब तस्करी के खिलाफ मधुबनी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। शराब से भरी कार को पुलिस ने जब्त किया। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बेनीपट्टी थाने के रजौन गांव की वारदात है। सुपौल में इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी। नेपाल से तस्करी कर लाई जा रही नाबालिग को जवानों ने मुक्त किया। पुलिस ने एक मानव तस्कर को गिरफ्तार किया। अरवल के कलेर पुलिस ने सड़क लुटेरे गिरोह का भांडाफोड़ किया। औरंगाबाद से कुख्यात अपराधी लच्छू राजवंशी को गिरफ्तार किया गया। सड़क पर कील लगाकर गाड़ियों को पंचर कर वारदात को अंजाम देते थे। बाकी 3 आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। बोकारो के बनगड़िया ओपी के तलगड़िया पर्वतपुर में कंटेनर ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। हरियाणा से कंटेनर लेकर बोकारो आया था ड्राइवर। चालक हरियाणा के झिरका फिरोजपुर का रहने वाला था। गोपालगंज के कुचायकोट के रामपुर खरैया गांव के रहने वाले एहसान अली ने मोतिहारी सदर अस्पताल में खुदकुशी की। जीतन यादव हत्याकांड में मोतिहारी सेंट्रल जेल में था बंद। तबियत खराब होने के बाद कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया था। पूर्णिया में अलग अलग जगहों पर डूबने से 2 बच्चों की मौत। धमदाहा थाने के ख्वा टोला में 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत। वहीं भवानीपुर थाने इलाके में पोखर में डूबने से 10वीं के छात्र की मौत। देवघर के बुढ़ई थाना के कल्हाजोर गांव में महिला का शव मिलने से सनसनी। पत्थर के खदान से महिला का शव मिला। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। औरंगाबाद जिला परिषद के हेड क्लर्क की जहर खाने से मौत। गया मगध मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हुई। एक महिला पर है हेड क्लर्क को जहर खिलाने का आरोप। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद से महिला फरार। पूर्णिया में आकाशीय बिजली गिरने से दरभंगा में एक युवक की मौत। युवक पूर्णिया में रहकर मखाने की खेती करता था। खेत से घर लौटने के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में युवक आया। हुदू डुमरा सड़क की बदहाली के
खिलाफ बीजेपी नेता रमेश हांसदा ने मोर्चा खोला। 10 जुलाई को आमरण अनशन का ऐलान। सड़क बदहाली के साथ ही राजनगर में डिग्री कॉलेज बनवाने की बात। बांका में दारोगा ने शख्स से जबरन वसूले पैसे। शराब पीने के आरोप लगाकर वसूले पैसे। दारोगा ने पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर कराए 10,000 रुपए। पैसे ट्रांसफर करने के बाद युवक को छोड़ा। पीड़ित ने एससीपी से लिखित में शिकायत की। तो बोला चलो साहब के पास। फिर वो अंदर रूम ले गया। बोला बाबू ट्रांसफ़र करो 10,000 टका और जाओ। फिर वो शायद उसकी पत्नी ही होगी, आशा पांडे के नाम से मेरा इसके साउंड में आया। और फिर जब मैं पैसा फ़ोन किया तो फिर वो संजय पांडे जी ने वाइफ को फ़ोन किया लगभग 11:45-44 में कि क्या मैडम पैसा पहुंच गया। मैडम बोलती है हाँ आ गया। गोपालगंज में बाइक सवार अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी। प्रॉपर्टी डीलर राजेश यादव गंभीर रूप से घायल। घायल प्रॉपर्टी डीलर गोरखपुर रेफर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में बकरी सीओ शिवेंद्र कुमार पर जानलेवा हमला। बदमाश ने चाकू और धारदार हथियार से हमला किया। हमले में सीओ शिवेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी हम लोग को मिल रही है, उसमें अभी हमारे जो निवर्तमान सीओ साहब हैं उनके घर में जो है उनसे मिलने के लिए कुछ लोग आ रहे थे, जा रहे थे, क्योंकि उनकी पोस्टिंग हुई थी तो उनको जाना था। उसी बीच में जो है मौके का फ़ायदा उठा करके एक आदमी जो है उसके घर में घुस करके चाकू से उनके ऊपर हमला किया है। मुजफ्फरपुर में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। एम्बुलेंस और पेट्रोल टैंकर से शराब जब्त। पुलिस ने एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर सरैया पुलिस ने कार्रवाई की। अररिया में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत। घटना के बाद से ससुराल वाले फरार। महिला के परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फुलकाहा थाना इलाके की घटना है। चतरा में प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट का मामला। पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट की। घायल प्रेमिका की मौत हुई थी। सूडान में सीवान के युवक की गोली मारकर हत्या। युवक के दोस्तों ने फोन कर परिजनों को जानकारी दी। 6 महीने पहले सूडान गया था। रोहतास में कुख्यात अपराधी सिकंदर पासवान गिरफ्तार। नासिरगंज पुल के पास से गिरफ्तारी हुई। 2017 में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। रोहतास पुलिस, एसटीएफ और डीआईयू की संयुक्त कार्रवाई। पलामू में लूटपाट की वारदात का खुलासा। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से 1.5 लाख रुपए की संपत्ति की वारदात को अंजाम दिया था। मोहम्मद इरफान नाम के शख्स से रुपए लूटे गए थे। जमुई में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में दोनों तरफ से 7 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गरही थाना इलाके की घटना है। भागलपुर में रफ्तार का कहर। टीओपी के पास ट्रक की चपेट में आने से 2 छात्रों की मौत। दोनों छात्र आईटीआई की परीक्षा देकर घर लौट रहे थे। सुपौल में सड़क पार कर रहे मजदूर को अज्ञात वाहन ने रौंदा। घटनास्थल पर ही मजदूर की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बपटियाही थाना इलाके की घटना है। सुपौल में ऑटो ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार पिता और पुत्र घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान बेटे की मौत। पिता का इलाज जारी। रामगढ़ में हाईवा ने साइकिल सवार को रौंदा। साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। रोहतास में वज्रपात से 3 बच्चे झुलसे। इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत। 2 बच्चों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। करगहर के मेदरी गांव की घटना है। वैशाली में अनोखे अंदाज में मनाया आरजेडी का स्थापना दिवस। भैंस पर चढ़कर केदार यादव ने केक काटा। केक काटने के दौरान भैंस से गिरे केदार यादव। बगहा में नशे में धुत रेलकर्मी का वीडियो वायरल। नशे में धुत क्लर्क ने यात्रियों को नहीं दिया टिकट। तत्काल टिकट नहीं मिलने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। हरिनगर रेलवे स्टेशन का मामला है। मधुबनी में कमला नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि। जयनगर के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ के कारण बैराज निर्माण का काम भी ठप। गांव में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों में दहशत का माहौल। जमशेदपुर में जल जमाव से निपटने की तैयारियां तेजी से हो रहा है। नालों की सफाई का काम। जल जमाव की शिकायत के लिए जारी किया गया फोन नंबर। गढ़वा में आपसी विवाद में पति और पत्नी की आत्महत्या। दंपति ने जहरीला पदार्थ खाकर जान ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डंडई थाना इलाके की घटना है। कटिहार में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कोड़ाबाड़ी बाजार को पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश के निर्देश पर कार्रवाई हुई। हजारीबाग के दारू प्रखंड में हाथी ने उत्पात मचाया। हाथी ने महिला की जान ली। वन विभाग की तरफ से परिजनों को दी गई 5,000 की सहायता राशि। हाथी के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत। मुजफ्फरपुर में टमाटर, अदरक और मिर्च के लगातार दाम बढ़ रहे हैं। सब्जी मंडी में टमाटर 120 रुपए किलो, अदरक 300 रुपए किलो, मिर्च 160 रुपए किलो मिल रहा है।
14वें बौद्ध धर्म गुरु पावन दलाई लामा का बोधगया में जन्मदिन मनाया गया। 50 पाउंड का केक काटकर जश्न मनाया गया। बोधगया में शोभा यात्रा निकालकर सेलिब्रेट किया गया। बोकारो में आर्या गुप्ता के गुमला पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। पूरे झारखंड की पदयात्रा पर हैं आर्या गुप्ता। हर जिले में जाकर लोगों को झारखंड की प्रकृति और खूबसूरती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। धनबाद के रमजानपुर जामा डोबा में पानी की किल्लत के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। माड़ा प्रबंधन और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी। समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की धमकी। सीवान में सिंचाई की समस्या से नाराज अखिल भारतीय किसान महासभा ने गंडक ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। भाकपा वाले विधायक अमरजीत कुशवाहा भी शामिल हुए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जल्द नहरों की साफ सफाई का आश्वासन दिया। देवघर में श्रावणी मेले की धूम। बोलबम के नारों से गूंजा देवघर। लोगों तक सही खबरों को पहुंचाने के लिए प्रशासन ने मीडिया सेंटर बनाया। मीडिया सेंटर की मदद से देश भर में पहुंच रही है बाबा नगरी की तस्वीरें। भागलपुर में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए शेरनी दल ने कमान थामा है। गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक शेरनी दल की महिला जवान करती हैं गश्ती। लोगों की समस्याओं को दूर करती हैं। कांवड़ियों का भागलपुर के रास्ते देवघर पहुंचने का सिलसिला जारी। कांवरिया पथ पर दुकानें सजने लगी हैं। बच्चे भी पूजा पाठ का सामान बेचकर कमाई कर रहे हैं। बाल श्रम अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। सावन महीने का आज तीसरा दिन। बोल बम के जयकारे से गूंजा भागलपुर का सुल्तानगंज क्षेत्र। सुल्तानगंज से जल लेकर कांवड़िया जा रहे हैं। बम बम बोले के जयकारों से गूंजा सुल्तानगंज। मां दुर्गा की विशाल कांवड़ देवघर रवाना। वैद्यनाथ धाम के जलाभिषेक करेंगे कांवड़िया। टीम में 10 से ज्यादा कांवड़िया शामिल। एनसीपी में मचे घमासान के बीच शरद पवार से मिले राहुल गांधी। मौजूदा हालात को लेकर मंथन हुआ। कई और मुद्दों पर भी चर्चा की खबर। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा कल। 12,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। कल गोरखपुर को सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम योगी ने पीएम के दौरे की तैयारियों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कल छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जनता को 7500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की। यूपी में लोकसभा की 80 सीटों को लेकर बीजेपी का फॉर्मूला तय। अपना दल एस को 2 सीट देने पर सहमति बनी। अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान कांग्रेस की कलह पर दिल्ली में मीटिंग। सचिन पायलट की तीनों मांगे मानी गई। अगले हफ्ते सचिन पायलट की भूमिका तय होगी। आसनसोल पंचायत चुनाव का प्रचार करने पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा ने विरोधियों पर निशाना साधा। कहा यह चुनाव तो सिर्फ ट्रेलर है। 2024 में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार है। सीधी से पीड़ित परिवार से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान। भोपाल में सीएम हाउस में मुलाकात की। सीएम शिवराज ने पीड़ित के पैर भी धोए। भोपाल में सीधी के पीड़ित के साथ स्मार्ट सिटी पहुंचे सीएम शिवराज। साथ में पौधारोपण भी किया। दिग्विजय सिंह के पेशाब कांड को लेकर सीएम शिवराज पर निशाना साधा। कहा पैर धोने से पाप नहीं धुलेगा। जनता जवाब देगी। अजमेर शरीफ के खादिम ने लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखी। समान नागरिक संहिता का विरोध किया। कहा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ। पंजाब बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने के बाद अमृतसर के गोल्डन टेंपल पहुंचे सुनील जाखड़। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। मिशन चंद्रयान की नई तारीख आई। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। नीदरलैंड में तूफान ने कोहराम मचाया। तूफान की चपेट में आने से गिरे कई पेड़ और बिजली के खंभे। कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। नीदरलैंड में तेज तूफान के कारण रद्द की गई कई फ्लाइट्स और ट्रेनें। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर यात्री फंसे। इंडोनेशिया में मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। करीब 3 किलोमीटर तक गर्म गुबार फैला। आसपास के इलाकों में ज्वालामुखी की राख फैली। ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद से निकली जहरीली गैस आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पाकिस्तान के लाहौर में भीषण बाढ़ का कहर। घरों से लेकर सड़कों तक पानी भरा। आवाजाही के लिए नाव का सहारा लेते दिखे लोग। अमेरिका के लुइसियाना में गोलीबारी में 4 लोगों की मौत। 2 बच्चों सहित 6 लोग बुरी तरह से घायल।